हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? पैरालेलोग्राम पढ़ा रहे हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं। फिर बाबू कुछ कुछ ट्रेपीजियम पे भी क्वेश्चन है ना? ठीक। तो उसके लिए बाबू फिर हमको ट्राइपीजियम रोम्बस का बेस की प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद आपका मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह आएगा कि नहीं। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं सर, पैरालेलोग्राम का। तो प्रीवियस क्लास में बाबू पैरालेलोग्राम क्या होता नहीं होता आपको हमने बता दिया, उससे बेस्ट क्वेश्चन भी करवाए थे कि नहीं। अब बेसिक बेसिक क्वेश्चन हो गया बाबू मेरे। अक्षिता आदित्य है, मोनो से तनाव करो। अब थोड़ा सा आगे सोचना है। तो आपको बाबू है ना, जैसे बाबू नाइन के अगर आप बाबू ये ज्योमेट्री वगैरह सेक्शन पढ़ रहे हो बोला, तो उसमें कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आपको आना चाहिए। अगर कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल नहीं आएगा बाबू तो जिंदगी में बाबू मैथ फिर कैसे सीखिएगा, है ना। नाइन रहे 10 रहे बाबू, जो भी ज्योमेट्री सेक्शन है बाबू, कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हर एक समय आ जाएगा, किसी भी रूप में आ जाएगा। देखो यहाँ भी पैरालेलोग्राम में भी आ गया, है ना। 10 में भी खूब आएगा मेरे भोला। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आपको बाबू आना चाहिए, क्या होता है ना। कम से कम बेसिक बाबू कितने टाइप के होते हैं, कैसे अप्लाई करते, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, नहीं तो बाबू फिर क्वेश्चन ना बनेगा। समझिए अक्षिता बोलिए, है ना। तो जिसको जिसको कॉन्ग्रुएंसी क्लियर क्लियर नहीं बाबू, रिकॉर्डिंग देखिए भोला, चूंकि पढ़ाया बढ़िया हाल फिलहाल में पढ़ा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे पास। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, समझना है। कह रहा एबीसीडी पैरालेलोग्राम दिया हुआ है, ठीक सर। और क्या कह रहा बाबू, जो डायगोनल बीडी बाबू इस पे बाबू एक ए एन है ना, और सीपी बाबू, ए से बाबू ए एन परपेंडिकुलर और सीपी परपेंडिकुलर डायगोनल बीडी पे है। मतलब डायगोनल बीडी जो बाबू यहां से वर्टेक्स से बाबू एक परपेंडिकुलर डाला गया, सी से एक परपेंडिकुलर डाला गया। तो आपको प्रूफ करने का है बाबू, ट्रायंगल एडीएन खोजो, करने है ट्रायंगल एडीएन, कांग्रेट ट्रायंगल सीबीपी। इजी क्वेश्चन है। एडीएन खोजो, करने है सर। ए से चलो, डी चलो, एन चलो, ई वाला ट्रायंगल, ठीक। ये दोनों ट्रायंगल बाबू, एक ये ट्रायंगल हो गया, ये सब फिलहाल भूल जाओ कि नहीं। दूसरा ट्रायंगल सीबीपी, करने सीबीपी, ई वाला है सर, ब्लू वाला सर, सी है सर। अरे सी हो गया, बी हो गया, इधर से चलोगे तो पी हो जाएगा, यही सी बी पी है। ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट करने कह रहा है, कैसे करोगे, है ना। ये सब का नहीं काम है, तो इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, बस बात खत्म करो। तो हमको दो ट्रायंगल कांग्रेंट करने कह रहा है सर, सिंपल है बाबू। तो कोई है पैरालेलोग्राम का क्वेश्चन इसको नहीं कर सकते, सिंपली कांग्रेंसी का क्वेश्चन हो गया भोला मेरा। लेकिन पैरालेलोग्राम का बाबू क्या बाबू, कंसेप्ट पैरालेलोग्राम का भी यूज होगा, इसीलिए इसको पैरालेलोग्राम में दे दिया बाबू मेरे। तो कैसे करोगे सोचो, सोच लिया काम हो गया। दूसरा करा एन पर एन बराबर सीपी प्रूफ करना, एन बराबर सीपी। तो ट्रायंगल कांग्रेंट होगा तो ऑटोमेटिक बाबू करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा। अब कैसे करोगे यही सोचना है। कौन कौन सोचेगा, सोच लिया मान। कांग्रेंसी में तीन चीज इक्वल करना, या तो तीन गो साइड इक्वल कर दो, चाहे दो है ना बाबू, दो गो एंगल एगो साइड कर दो, या दो गो साइड एगो एंगल कर दो, या आरएचएस कर दो। तीन चीज इक्वल करने हैं, कैसे कैसे क्या कीजिएगा सोचिए मेरे भोले। सोच लिया हो गया, नहीं सोचा जिंदगी अटक गया। कौन सोचेगा, सोच रहा प्रियांशु, सोचने दीजिए ना सर। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ मेरे लाल, ये वाला परपेंडिकुलर दिया हुआ। सर एस ए एस से होगा कॉन्ग्रेंट। एगो ऐसे कि आपने दी सोचा मन शैतान मनो शैतान, एक चिता दी थी, वीडियो ऑन करो जी। सर एंगल एंगल साइड। एगो एंगल एंगल साइड का रहा बाबू, एगो एंगल एंगल साइड का रहा, एगो एस से एस का रहा है, भगवान मुंह दिए बाबू। चलिए और बोलो बाबू, अभी कुछ कुछ बोल दो दीदी। ए ए एस ये बस है। देखो मेरे लाल, आए सर, कैसे करेंगे सर। देखो कैसे करो, लीजिए बाबू मेरे। ए एन इधर देखो निधि,
ए एन परपेंडिकुलर बी डी, तो ई एंगल क्वेश्चन है दिया वो परपेंडिकुलर है, ए एन सी पी परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री सर, और ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो एगो एंगल 90 हो गया। हाँ सर, पैरेललोग्राम का बताए थे मेरे लाल, अपोजिट साइड इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता था, बीसी और एडी बराबर नहीं होगा, अरे ट्रायंगल बी सी बी पी में चलेगा ई साइड वा, ट्रायंगल ए डी एन में चलेगा ई साइड वा, है ना, ई साइड वा बराबर हो गया सर, कहा है सर, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है ना बाबू इक्वल होते हैं, पढ़ाई क्या पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से अक्षिता, तो एगो एंगल 90 एगो इक्वल, और एक चीज, दो चीज तो मेरा काम बन गया, एक चीज और सोल्व करो। सर ये पी एन जो है कॉमन आ रहा है दोनों में। हाँ? कने पी एन कॉमन आ रहा है दोनों में, शैतान मार डंडा कुटिए देंगे बोला मेरा, पी एन कैसे ट्रायंगल ना खोजेगा जी, सी बी पी, एक नंबर ट्रायंगल, 2 नंबर ट्रायंगल में बाबू पी एन है जी, पी एन कने आ रहा है बाबू मेरे, ये 1 नंबर ट्रायंगल में पी भी आ रहा है, और 2 नंबर ट्रायंगल में डी एन आ रहा है, ये लेंथ वाला ट्रायंगल है जी, एगो कही ना है जी, पी एन बाबू कॉमन, उससे क्या हो जाएगा, पूरा आता था ना कॉमन लेता, इतनी पार्ट ना बाबू, ट्रायंगल 2 नंबर का इतना है एन डी, और हमें इतना सुन कॉमन, उससे क्या हो जाएगा, और सी बी पी बी इतना, उसमें से इतना सुना, तो उससे क्या हो जाएगा, तो अल्टरनेटिव आपको ले लो। एगो ये दोनों, एगो तो साइड इक्वल हो गया सर, एगो 90 डिग्री हो गया, एक आगो और क्या खोजेंगे, बताए थे मेरे लाल, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है, तो चूंकि ई साइड वाई साइड वा पैरेलल भी है सर, तो ई एंगल इक्वल हो जाएगा, मान लेता एंगल 2 एंगल 1, कि नहीं भोले निधि, अरे दो पैरेलल लाइन है ना जी, तो ई एंगल वा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा कि नहीं होगा, हाँ सर, तो वही चीज बा बाबू, ई वाला और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या लाइन में पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है बाबू मेरे, है ना, हाँ सर, तो कौन से क्राइटेरिया से हो गया सर, है ना, देखो एंगल एंगल 90 डिग्री, ई वन एंगल एगो ई, ए एस से बाबू ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, एगो 90 डिग्री, एगो ई एंगल वा बाबू, एगो ई एंगल वा इक्वल हो गया, तो एगो 90 डिग्री हो गया, एगो एंगल हो गया, एगो साइड हो गया बाबू, तो एंगल एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो गया, इक्वल कांग्रेंट हो गया, जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, तो ये वाला भी साइड वापस में बराबर हो जाएगा, ए एन और पी सी बराबर हो जाएगा, है ना, तो यही आपको सोचना रहता है, कांग्रेंसी आसान चीज रहता है मेरे ला, थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टी वगैरह यूज कीजिए, और बाबू कॉन्सेप्ट लगाइए, सोल्व कीजिए, कि नहीं, है ना, हाँ सर, समझते चलना है निधि, तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू निधि मेरे, क्योंकि ए एन परपेंडिकुलर बाबू बी डी, है ना, गिवन मेरे लाल, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम बाबू, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए हम लोग कह सकते हैं बाबू ए बी बराबर बी सी बी ले लो, नीचे वाला साइड वा बाबू, यहाँ से सी बी, क्यों सर सी बी लिया, क्योंकि यहाँ सी बी बाबू, ए डी ले लेते हैं मेरे वाला, सी बी बराबर ए डी, है ना, अपोजिट साइड्स बाबू क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल्सो मेरे लाल सी बी पैरेलल क्या होगा, ए डी होगा, कि नहीं, ये दिया हुआ नहीं है, ठीक, चलो यहीं पे लिख लेते बाबू, सी बी पैरेलल क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा, जैसे एडी हो जाएगा बाबू, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो एंगल 1 2 मत लिखना, इसलिए मेरे लाल एंगल कौन सा, सी बी पी कर दो, सी बी पी बराबर मेरे लाल एंगल कौन सा, सी से चला है तो बी की ओर, तो पी वाला एंगल हुआ, तो ए डी एन कर देंगे, कैसे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
है ना। और क्या दिया बाबू, परपेंडिकुलर दिया बाबू, ऑल्सो गिवन। सब चीज तो देल है ही है बाबू मेरे। ऑल्सो गिवन बाबू, ए एन बाबू, परपेंडिकुलर बी डी, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए एन डी एंड बाबू सी पी परपेंडिकुलर बी डी। तो ए एन डी 90 हो जाएगा। एंड एंगल कौन सा सही था, सी पी बी। ये भी 90 हो जाएगा बाबू मेरे। ये परपेंडिकुलर है इसका, ये हो गया। अब ट्राइंगल बाबू 1 नंबर 2 नंबर में चलेंगे जो दिया बाबू। एक चित्ता दी थी। नाउ अच्छी बाबू ऑन करो बाबू। नाउ इन ट्राइंगल ए डी एन, ए डी एन सी बी पी बाबू। ए डी एन सी बी पी बाबू मेरे। चलो बोला मेरा, लिखो यहीं से बाबू मेरे, क्या क्या बोला मेरा, है ना। ए डी एन, ए डी बराबर क्या है सर, सी बी है, दिया हुआ है मेरे लाल। या पारालेलोग्राम बाबू, चूंकि एबीसीडी पारालेलोग्राम है बाबू मेरे। तो आपका फॉर्मेट कुछ अलग रहता है सर, जैसे कि प्रूफ वाला में गिव एंड टू प्रूव अ प्रूफ ऐसे होता है। लिख सकते बाबू यहाँ पे देखो ये थ्योरम नहीं बाबू, इसको प्रूफ करना है मेरे लाल, ये थ्योरम नहीं है। थ्योरम में बाबू पहले गिवन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद प्रूफ लिखेंगे, ठीक है ना। ये नॉर्मल क्वेश्चन, इसको कैसे प्रूफ कीजिएगा। तो जो दिया हो लिख लीजिए बाबू मेरे, उसके बाद ट्रायंगल में चलिए, बोला मैंने। एडीएन ये सी कैसे बाबू, एडी बराबर कैसे सर, चूंकि बाबू एबीसीडी पारालेलोग्राम है, एबीसीडी पारालेलोग्राम है तो पारालेलोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। एंगल बाबू सी बी पी बराबर एंगल ए डी एन, है ना। ये कहां से, इसको इक्वेशन मान लेते हैं मेरे लाल। फ्रॉम बाबू 1 से ऊपर कारण बता दिए हैं, पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। वो 90 डिग्री है। एडी हो गया, तो यहां से बाबू इसको पहले लिखेंगे, बोला मेरा सीबीपी वाला पहले ना जी, एंगल ए डी एन, ए डी एन सी बी पी। एंगल कौन सा बाबू मेरे, ए एन डी बराबर एंगल सी सही है सर। सी। यहाँ पे गड़बड़ हुआ तो सी पी, यहाँ पे बाबू गड़बड़ हुआ, सी पी बी है, सी पी बी है। 90 डिग्री कितने बाबू मेरे, नेक्स्ट बोलिए देखते हैं। तो जैसे ही बाबू ट्रायंगल क्या हो गया बोला मेरा, है ना। इसलिए ट्रायंगल को हम लोग कह सकते हैं बाबू ए डी एन सिमिलर बाबू। इन ट्रायंगल यहाँ पे बाबू एंड कर दो, यहाँ पे कांग्रेंसी का सिंबल नहीं पड़ेगा बाबू, इन ट्रायंगल एडियन सी बी एन, इसलिए वो ट्रायंगल ए डी एन सिमिलर ट्रायंगल सी बी पी। कैसे सर, एंगल एंगल साइड से, है ना। तो यही तो आपको पहला प्रूफ करना था बाबू। तो जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट होगा बाबू, तो ए एन बराबर सीपी बाबू बाई सीपी सी टी से,
ये अक्षिता ना सुधरेगी भोली, एकदम कसम खाओ बाबू कि हम नहीं सुधरेंगे इस जन्म में सर। इसलिए बाबू ए एन बराबर सीपी मेरे लाल बाई बाबू सीपी सी टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। ये सेकेंड वाला प्रूफ हो गया मेरे लाल। लिखिए अगला सिखाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन में आपको बाबू सिमिलरिटी ही प्रूफ करना है, कंग्रेंसी ही प्रूफ करना रहता है बाबू। लिखे जल्दी से। फिर एनसीईआरटी में जो भी बुक है बाबू बना लीजिएगा, बन जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन करवा देते हैं। सर आप इस पर फोकस दे रहे थे, मिड पॉइंट थ्योरम पर फोकस कीजिए सर, उसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है। हाँ मेरे लाल, तो पैरेललोग्राम बाबू बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, तो छोड़ के थोड़ी निकलेगा, इसे बना पाएगा फिर बाबू नहीं बताएंगे तो। क्वाड्रिलेटरल में बाबू पैरेललोग्राम पे क्वेश्चन है ही है, देखिएगा बुक बहुत सारा रहेगा, जल्दी लिखो जी। हाँ क्या है सर, मतलब इसमें चीज बन जाता है, मेन रूप से थी मिड पॉइंट थ्योरम वाला नहीं बनता, उसमें अजीब अजीब दिल रहा था। जल्दी लिखिए। अगला क्वेश्चन कैसे कीजिएगा बाबू, वही है बोला मेरा लॉजिक। देखो नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन बाबू मेरे। अब प्रियांशु, एगो के बंद होता है एगो के चालू होता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखिए अक्षिता बोले। नो सर। जल्दी लिखो बोले, टाइम। देखो तो अदिति लिख के बैठी रहती है बाबू, उसका काम क्या होता है, आना लिखना जाना, फिर कल इसी समय कॉपी ओपन ओपन करना। अरे वो दिन भर तो कॉपी ओपन करने से मतलब है नहीं बोली। पढ़ाई लिखाई 10-15 मिनट करती है बाबू। है सर वो क्या बोल रहे हैं, खाली उलट के देख लिए वही बहुत है। पापा जी बाबू दीदी कब आ रहे हैं, क्या आके चल दिए। फिर पापा जी को इलेक्शन में भेज रहा है बाबू, बोलिए। अभी पापा जी की ड्यूटी कहाँ लगाए हो बाबू। नहीं पता। नहीं पता जी, पूछते नहीं बाबू। ये सब नॉलेज लेते रहिए जी, ठीक है ना। पापा जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, ड्यूटी में क्या रहता है ना, चोर वगैरह को कैसे पकड़ते हैं। मान लीजिए पापा जी आपके बेटी का मोबाइल गुम हो गया तो कैसे पकड़िएगा, है ना बाबू। सबको पकड़ते हैं, मान ली आप ही का मोबाइल गुम हो जाए तब बाबू। 12 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, एबीसीडी मेरा पैरेललोग्राम दिया हुआ, ऊपर फिगर बना देते हैं कि नहीं। ये एबीसीडी आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना। हाँ सर, ए है बी है सी है डी है कि नहीं। अब उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन बाबू कि ए बी को प्रोड्यूस करो, एबीसीडी जो पैरेललोग्राम बाबू, ए बी टू प्रोड्यूस ए बी को प्रोड्यूस कीजिए, प्रोड्यूस करने मतलब बढ़ाइए, कहां तक बढ़ाइएगा, है ना। जितना ए बी है उतना ही इधर प्रोड्यूस करना, मान लो पॉइंट ई तक प्रोड्यूस किए, है ना। क्वेश्चन में करा कि ए बी जितना है उतना ही लेंथ इधर इसको बढ़ाइए, बढ़ा दिए सर। अब आगे क्या करा, वो डी को ई से मिलाइए, डी को बाबू ई से मिलाइए, मिला दिए सर, है ना। तो इस बीसी लाइन को कट करेगा मेरे भोला, बीसी लाइन को क्या करेगा, कट करेगा। इक्वल तो नहीं लग रहा बाबू मेरे, है ना। थोड़ा सा और इक्वल बीच में करो बाबू मेरे, थोड़ा सा ऊपर, है ना। हाँ सर, कहीं ना बाहर ना भाग जाए।
फ्री हैंड में यही गड़बड़ हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट मेरे भोला, तो आपको प्रूफ करने क्या करा बाबू, ये जो बाबू डीई लाइन है ना, ये बीसी को आधा आधा में कट करेगा, यही प्रूफ करने का रहा। मतलब एबीसीडी पैरेललोग्राम दे दिया सर, क्वेश्चन क्या करा, एबी को आगे बढ़ाओ, कहां तक, कितना, तो जितना एबी लेंथ है उतना ही बी से इधर एक पॉइंट लीजिए। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो यहां भी आपको 10 लेना है, बीई एबी बराबर है। उसके बाद करा है डी को ई से मिलाइए, मिला दिए सर। तो प्रूफ डेट बाबू है ना, ये जो बोला डीई लाइन है बीसी को बाइसेक्ट करेगा, मान लो पॉइंट ओ है मेरे ला, तो प्रूफ करने का रहा बाबू कि ओ बी ओ सी बराबर होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब आधा आधा, मतलब बाबू प्रियांशु ओ बी और ओ सी बराबर होगा। कैसे प्रूफ कीजिएगा, इजी है सर, है ना भोले, देखो कैसे करोगे मेरे ला, पहले समझा देते बाबू मेरे, आसान है। या आप लोग सोचो भगवान सद्बुद्धि दिए तो सोचो थोड़ा सा सद्बुद्धि दिए तो खोजो बाबू। जैसे बाबू साइड इक्वल प्रूफ करने कह रहा है तो आपको दो ट्राइंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमको क्या प्रूफ करने कह रहा है सर, कि ओसी ओबी बराबर प्रूफ करे कह रहा है। तो ओसी ओबी बराबर प्रूफ करने का रहा ना, तो आपको दो ट्राइंगल सेलेक्ट करना है, और इस तरह से ट्राइंगल सेलेक्ट करना मेरे लाल, अल्टीमेटली सब कंग्रेंस का ही कॉन्सेप्ट है बाबू। थोड़ा सा पैरेललोग्राम, थोड़ा सा कांग्रेंस का कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन बनाएगा। इस तरह से ट्राइंगल सेलेक्ट करना मेरे लाल, है ना, कि आपका जो डाटा दिया हुआ वो भी आ जाए, ठीक, और जो रिक्वायरमेंट कह रहा लाने के लिए वो भी आ जाए। तो सोचो मेरे लाल, अगर ट्राइंगल एक और ट्राइंगल दो अगर सोचते हो, एक दो, अगर ट्राइंगल एक दो को आप कांग्रेंट कर देते हो, ठीक, ट्राइंगल एक दो को कांग्रेंट कर दिया तो काम आपका बन जाएगा। क्यों सर, क्योंकि ट्राइंगल एक दो कांग्रेंट हो गया तो बाबू करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब समस्या उठता है, एक दो को कांग्रेंट करेगा तो करेगा कैसे अक्षिता, सोचो बोले अमन शैतान है, बोले अमन सोचे बाबू, कांग्रेंट एक दो को ट्राइंगल कैसे कांग्रेंट, एक दो को कांग्रेंट कैसे कीजिएगा, निधि, अदिति, प्रियांशु वीडियो ऑन करो जी, ट्राइंगल एक दो को कांग्रेंट कीजिएगा कैसे। हाँ सर सोच रहे हैं सर, आप सर सोच एंगल लिए, साइड एंगल है ना बाबू, ऐसी नहीं बोलना एंगल साइड एंगल, लॉजिक के साथ बोलना, है ना। हाँ सर, लॉजिक है तो मैजिक है। बोलो जी अमन सैतान, एक दो कांग्रेंट कैसे, जैसे मन तैसे, कुछ तो लिखिए देना है सर, 5 को 4 को तो है ही है। ए प्रियांशु, ट्राइंगल एक दो कांग्रेंट कैसे, देखो मेरे भोला, समझना, दिया हुआ क्या, एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक सर, समझिए मेरे लाल। प्रियांशु ऑन करो जी, वो बंद करता है। एमन शैतान इधर देखो, अक्षिता इधर देखो, बोली एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं सर, ए बी और ये सी डी बराबर होगा, ए बी और डी सी बराबर हो जाएगा, डी सी बोलो चाहे सी डी बोलो, ठीक सर। आगे मेरे ला, क्वेश्चन में क्या करा कि ए बी बराबर बी, ए बी बराबर कितना मेरे लाल बी, क्वेश्चन में दे ले कि ई लेंथ बराबर है, तो ए बी बराबर हो गया कि नहीं हो गया, लेफ्ट साइड बराबर हो गया तो आर एच साइड भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अरे ये दो इक्वेशन हो गया, तो ए बी बराबर है तो इधर भी एक बराबर हो जाएगा, तो डी सी बराबर क्या, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी सी बराबर बी, है ना। हाँ सर, मतलब क्या हो गया सर, डी सी और बी, ये दोनों, अरे ये दोनों आपस में बराबर है, आई ये दोनों बराबर हैं तो ये एक कर बराबर हो गया, तो एगो साइड तो इक्वल हो गया सर। दो चीज और खोजना है, खोज लिया, काम बन गया। अगला बाबू आए सर, ई एंगल इक्वल हो जाएगा,
है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बाबू दो गो लाइन ऐसे क्रॉस करता तो ये वर्टिकली कर अपोजिट, ये आपस में बराबर होता, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो गया। ठीक, अब एक चीज और खोजना है, एक चीज और, अल्टरनेटिव एक चीज और खोज लो, काम बन जाएगा। दो चीज तो हो गया मेरे लाल, ई साइड ट्रायंगल एक दो में, एक दो ई वाला है, एक दो ट्रायंगल नहीं पता चल रहा है, ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला, ये वाला बाबू मेरे, है ना, इधर वाला थोड़ा सा देर के लिए भूल जा, और ट्रायंगल बाद दो ये वाला, है ना, ये वाला ट्रायंगल। दो चीज तो बता दिए मेरे लाल, ई साइड बराबर, ये अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट से बराबर। और एक चीज अपने सर खोजना, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल डी हो सकता है क्या? हाँ मेरे लाल हो क्या सकता, वही हो बे करेगा। और सर देखो मेरे, एंगल डीसीओ और ओबीई, डी सी, डीसीओ और ओबीई। हाँ मेरे लाल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू मेरे, है ना, ये दोनों एंगल बाबू बना सकते हो भोला मेरा, कि नहीं, क्योंकि सर ई लाइन पैरेलल, ई लाइन ई लाइन पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा, ये भी हाँ सोच सकते, कोई सर दिक्कत नहीं। तीन होगा सर, एंगल डी, एंगल सी अरे डी ओ। साफ होगा, साफ होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है सर, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। या बाबू ई पर, ये दोनों पैरेलल है सर, तो ये भी ट्रांसवर्स लाइन बनेगा मेरे भोला, तो ये एंगल भी इक्वल होगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो बाबू दो को कोई भी एंगल ले सकते हो, तीनों एंगल के सिमिलरिटी में बाबू तीनों एंगल नहीं लेंगे, कंग्रेंसिव सिमिलरिटी में तीनों एंगल होता है, कंग्रेंसिव में तीनों एंगल नहीं होता, है ना, ट्रिपल ए सिमिलरिटी ना, कंग्रेंसी ना होता मेरे लाल, है ना, आपका कंग्रेंसी बाबू है ना, जब भी दो एंगल लीजिएगा तो वो साइड लेना ही पड़ेगा, तो दो एंगल कोई ले सकते हैं सर, ये एंगल भी बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये वर्टिकली अपोजिट से बराबर है, और ई साइड व बराबर है, तो कोई दो ले लो बाबू मेरे, है ना। मान लेते हैं सर, अगर ई एंगल लेता है और ई एंगल लेता है, तो एंगल साइड से बाबू, है ना, एंगल साइड से बाबू ये हो जाएगा, कोई भी एंगल ले दो लीजिएगा बाबू मेरे, मान लो ई एंगल इसके बराबर और ई एंगल इसके बराबर अगर लेते हो, ई इसके बराबर और ई एंगल इसके बराबर लेते हो, तो बीच में ई साइड आ जाएगा, तो एंगल साइड एंगल से हो जाएगा, बहुत तरह से हो सकता है, एंगल साइड भी हो सकता है, एंगल साइड एंगल भी हो सकता है, एंगल साइड एंगल हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है कंग्रेंसी, कि नहीं। तो यही आपको करने रहते हैं भोला मेरा, इजी क्वेश्चन है बाबू मेरे, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो तीन चीज इक्वल हो गया तो ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया, बस यही तो करना था। जैसे कांग्रेंट हो गया मेरे लाल, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये सब क्वेश्चन में आपको बाबू खुद ढूंढना है, और आपको ढूंढ ढूंढ के बाबू लिखना है मेरे लाल, कि नहीं, है ना। हाँ, नेक्स्ट मेरे भोले, कैसे लिखेगा, वैसे लिखेंगे बाबू, क्योंकि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम बाबू, चूंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए मेरे लाल ए बी बराबर कितना, डी सी, है ना। हाँ सर, एक इक्वेशन यहां से बाबू, ऑल्सो गिवन है मेरे लाल, ऑल्सो गिवन दिया बाबू, ए बी बराबर बाबू बीई, इक्वेशन में दे दिया बाबू कि ए बी को प्रोड्यूस किया गया बाबू, ए बी बराबर बी, इक्वेशन दो, फ्रॉम 1 2 से बाबू ए बी भी बराबर है तो वो भी बराबर हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, इधर बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, डी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि नहीं।
नेक्स्ट मेरे भोले। इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। हाँ बाबू, आगे यूजे होगा, है ना। नेक्स्ट बाबू मेरे, नाउ ट्रायंगल चलेंगे बाबू मेरे। इन ट्रायंगल, एक नंबर ट्रायंगल को जैसे लिखो सी डी, अगर ओ लिखेगा तो लिखो सी डी ओ, इन ट्रायंगल सी डी ओ एंड ट्रायंगल सी से डी जा रहा है ना, सी से डी जा रहा है, ठीक। बीईओ। तो बी से ई जाना पड़ेगा, बी ई ओ। ये सीक्वेंस सेम, जो इधर है वही इधर होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे लाल, यहां से डीसी, डीसी लिखो चाहे सीडी लिखेंगे मेरे भोला, जो लिखना है वो लिखो, है ना। यहाँ से बाबू डीसी है तो डी सी लिखिएगा, किसी एक जगह जो इच्छा वो लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सी डी बराबर पहला दो बराबर यहाँ पहला दो बीई, इसके अनुसार पहला दूसरा लेटर, तो इसका पहला दूसरा बाबू कहाँ से सर, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से बाबू, हो गया। आगे मेरे लाल, एंगल जो दो कोई भी एंगल ले लीजिए, ए से करना है तो एक बराबर बाबू ई, एंगल सी डी ओ बराबर एंगल बी ई ओ, कैसे सर, बी ई ओ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल है ना, ई भी ले सकता है बाबू, ई बी ओ, तो वहां से सी डी सी ओ करो, डी सी ओ, डी सी ओ बराबर एंगल ई बी ओ। ये भी अल्टरनेट से ही होगा बाबू। ए प्रियांशु, सो गया जी प्रियांशु। इसलिए ट्रायंगल बाबू क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया मेरे लाल। इसलिए ट्रायंगल सी डी ओ कांग्रेंट हो गया बाबू, ट्रायंगल बी ई ओ। कैसे सर, एंगल साइड एंगल से, ए एस ए से, जैसी कांग्रेंट हो गया बाबू तो ओ सी और ओ बी बराबर होगा बाबू मेरे। इसलिए मेरे भोला ओ सी इसे और ओ बी, ओ सी बराबर ओ बी, जब बराबर है बाबू तो हम लोग कहेंगे पॉइंट ओ मिड पॉइंट होगा बाबू बीई का, है ना। पॉइंट ओ बाबू मिड पॉइंट है बीसी का, इसलिए बाबू पॉइंट भोला मेरा ओ इज मिड पॉइंट बाबू। मिड पॉइंट ऑफ बाबू बीसी। इसलिए मेरे लाल जब मिड पॉइंट होगा तो हम लोग कह सकते हैं बाबू कि जो डीई है, डी है बाबू बाइसेक्ट करेगा भोला बीसी को। यही चीज आपको प्रूफ करना था। देखो प्रियांशु, अगला क्वेश्चन मिलेगा।
इन द एडजॉइनिंग फिगर, एगो क्वेश्चन दिया था प्रीवियस क्लास में बनाने वाला जी, बनाया ये सब शैतान नहीं है, बनाया होगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर बाबू, ABCD बाबू इज पैरेललोग्राम। सर कल इंग्लिश की क्लास है ना? अब वो कल इंग्लिश की क्लास बाबू होगा, भोला मेरा। मैसेज किए थे क्या या? हाँ बाबू, इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी बाबू, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, कल होगा वो क्लास। एंड द बाइसेक्टर बाबू, एंड होमवर्क बाइसेक्टर कैसा? ऑफ एंगल, नहीं लिखो ना जी, समझाते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल है बाबू, बाइसेक्ट BC एट X बाबू। प्रूफ डैट AD बराबर 2AB। लिखिए ऊपर, फिगर बनाते हैं मेरे लाल। क्या लिखा सर इन द के बाद? इन द एडजॉइनिंग है मेरे लाल, AD एडजॉइनिंग फिगर ऊपर ड्रा कर रहे हैं फिगर बाबू। देखो इजी है मेरे भोला, कुछ नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन है। जल्दी लिखिए, सिखाते हैं। चिता, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, छोटा सा बाबू मेरे। अभी ट्रेपीजियम वाला पे क्वेश्चन कुछ कुछ होगा भोला, बड़का बड़का को, तो ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ना पड़ेगा बाबू थोड़ा थोड़ा। फिर मिड पॉइंट थ्योरम है भोला मेरा। देखो क्या करा बाबू, 30 नंबर कह रहा बाबू, पैरेललोग्राम है ABCD, इस तरह से ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक। कह रहा बाबू एंगल A का बाइसेक्टर इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड द बाबू बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A कहाँ है? एंगल A यहाँ है मेरे लाल,
इस एंगल का बाइसेक्टर यहां पे मिला, एंगल बाइसेक्टर बीसी बाबू, है ना, एंगल ए बाइसे बाबू, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बाइसेक्ट बीसी, बीसी को कहां बाइसेक्ट कर रहा, एक्स पे, मतलब बीसी को बाइसेक्ट करा एक्स पे, बीसी को बाइसेक्ट करने का मतलब ई लेंथ बराबर, एंगल बाइसेक्टर है बाबू, तो ये एंगल बराबर होगा, ये दिया हुआ। प्रूव डेट एडी बराबर 2AB, एडी है बाबू ए बी का दुगना, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 10 होगा, यही चीज आपको प्रूव करना है, ये 5 तो ये 10। कब सर, जब किसी पैरेलल एंगल को बाइसेक्ट करेगा बाबू, ये एंगल का बाइसेक्ट अगर इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा तो ये लेंथ दुगना का रिलेशन होता है। इसी चीज को प्रूव करना, कैसे कीजिएगा, एक लाइन का बाबू देखो समझा देते भोला मेरा, अभी तो दिमाग नहीं पता चल रहा होगा बाबू कि नहीं, बोला मेरा अक्षिता, ये तो कसमें खेले सर, कसमें बातें खाएंगे सर, कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ेंगे सर। 1 घंटा नहीं बाबू चैन से बैठ सकते, बोली नहीं सर। देखो बाबू 30 नंबर इजी है, ये एंगल 1 मान लेते हैं सर, और ये एंगल 2 मान लेते हैं, और ये इसको एंगल 3 मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो चूंकि एंगल बाबू 1 बराबर एंगल 2 का है सर, क्योंकि ई बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर ये दोनों है, समझ में आता है ना, हाँ सर, बात तो समझ में आता है, समझना 1 बराबर 2 होगा बाबू, या ऐसे लिख सकते हैं बाबू, एंगल 1 बराबर 2 बराबर हाफ ऑफ एंगल ए, ये पूरे एंगल ए का, ये पूरा एंगल का आधा, अरे ए का आधा 1 है, और ये पूरे एंगल का आधा 2 है ना, हाँ सर, यहां से तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और क्या कह सकते हैं मेरे भोला, और सोचो बाबू मेरे, ठीक, देखो भोला क्या कर सकते हो, है ना, समझना, चूंकि एबीसीडी पैरेललोग्राम दिले है, हाँ सर, तो ये एडी और बीसी क्या है, पैरेलल है, बात समझो, एडी बीसी पैरेलल होगा, तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होगा कि नहीं होगा, अल्टरनेट अरे ई पैरेलल ई, तो एंगल 2 3 बराबर हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, बात समझ में आता है, अरे एडी और बीसी पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन से ये बाबू ये बराबर हो गया, 2 बराबर 3, ठीक से हो गया, बस बात खत्म। और एंगल 2 बराबर क्या, एंगल 1 है, 2 बराबर 1 है, तो 2 की जगह 1 पुट कर दो, तो एंगल 1 बराबर एंगल 3, बस यही हो गया। मतलब क्या सर, यही प्रूफ करना था और कुछ नहीं है, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो गया, बच गया बीन, एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो गया। आज जैसे किसी ट्राइंगल के बाबू, अगर इस ट्राइंगल में चलते हो मेरे भोला, इसमें 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 किसी ट्राइंगल का बाबू मेरे, अगर 2 का एंगल इक्वल होता है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो 3 के अपोजिट साइड कौन, ए बी, 3 इस 3 एंगल का अपोजिट साइड कौन सा, ए बी, है ना, ई ए है, एक एंगल का अपोजिट वाला कौन, बी एक्स, तो ए बी बराबर बी एक्स हो गया बाबू मेरे, इतना तो बात बच गया, ठीक मेरे। अब बी एक्स बराबर क्या लिख सकता है, सोचो मेरे भोला, क्योंकि बाबू क्वेश्चन में दिया बाबू कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बी एक्स ये लेंथ और ये सी एक्स बराबर है बाबू, बी एक्स और सी एक्स आपस में बराबर है, बी एक्स सी एक्स क्या है, बराबर है ना, तो ये लेंथ बराबर क्या लिख सकता है, बीसी का आधा, बी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, बीसी का आधा, अरे ई बराबर है, तो बीसी जितना होगा बीसी का आधे ना ही होगा, तो बीसी का हाफ बी एक्स हो गया, तो बीसी का बाबू हाफ ऑफ बीसी, बी एक्स कितना, पूरा बीसी का आधा बराबर बाबू ए बी, हाँ सर, बात तो समझ में आ गया, दूसरी इधर मल्टीप्लाई कर दो मेरे लाल, तो बीसी बराबर कितना 2AB। अब बाबू पैरेललोग्राम है मेरे लाल, ये क्या है पैरेललोग्राम बाबू, ए डी बी सी,
तो ई साइडवा और ई बी सी साइडवा इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एबीसीडी पैरेललोग्राम है। तो एडी बराबर बाबू बी सी इक्वल हो जाएगा, एडी बी सी इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं, है ना। हाँ सर, समझना। तो बी सी बराबर ई साइड बराबर क्या लिखोगे, एडी लिखोगे। तो यही तो करना था कि बी सी बराबर कितना आ गया, एडी आ गया। हाँ बी सी बराबर चूंकि पैरेललोग्राम से बाबू एडी आ गया, एडी बराबर 2ab। तो ठीक ना। यही आपको प्रूव करना था, क्या चीज? क्लास बराबर 2ab बाबू मेरे। क्लास करके मेरे घर ए शैतान अमान बाबू, मोनू शैतान, बहुत पिटाइएगा, ठीक। तो इसको थोड़ा सा कीजिएगा मेरे लाल, एक आधो क्लास और बहुत भोला मेरा, और उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम, इसको खुद से कीजिएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो देखिएगा, निधि, है ना। चलो भोली अदिति। अब बाबू कल इस टाइम में